महेंद्र सिंह और आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वेलनेस चैनल में। और आज मैं आयुर्वेदा के सबसे बेहतर हर्ब के बारे में बात करूंगा, दैट इज़ ब्राह्मी। जी हाँ, ब्राह्मी हम सब जाने अनजाने सुनते रहे हैं बचपन से, और आए दिन टीवी पे देखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में, ब्राह्मी के बारे में। तो ब्राह्मी को ब्रह्म रसायन नाम दिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ब्राह्मी ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो हमारे सबसे बड़े देवता जी हैं, उनके नाम पे पड़ा हुआ है ब्राह्मी। तो इसे ब्राह्मी रसायन कहा गया है। रसायन क्या होता है? रसायन कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो जब इंसान बीमार पड़ता है तब तो यूज करेगा तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन जब वो बीमार नहीं पड़ता है तो एज ए टॉनिक के रूप में अगर हमेशा उसको ग्रहण करता रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रह्म रसायन है। तो ब्राह्मी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आइए आगे बात करते हैं। तो ब्राह्मी आपको याद होगा, जब आपने कभी रामायण और महाभारत देखा होगा तो उसमें अक्सर वाल्मीकि जी को सुना होगा। वो कहते थे कि जब गुरुकुल में शिष्य प्रवेश करते थे तो आयुर्वेदा में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जब शिष्य जो है गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे तो उस टाइम पे सबसे पहले उन्हें ब्राह्मी का सेवन कराया जाता था। तो ये मेमोरी बढ़ाने में यूज किया जाने वाला सबसे पावरफुल हर्ब होता है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट लोग, कुछ लोग चूर्ण के रूप में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। तो पहले जब शिष्य गुरुकुल जाया करते थे तो सबसे पहले उन्हें ब्राह्मी खिलाया जाता था, सो दैट उनका ब्रेन बहुत तेज़ हो जाए। तो ब्राह्मी जो है ये बहुत बड़ा मेमोरी बूस्टर होता है, दिमाग की याददाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे, उनकी मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी करना चाहते हैं अपने बच्चों की, इवन जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इसको सेवन करेंगे तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और अगर बच्चे की मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको घी, 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी हो और उसमें 1 टैबलेट पीस करके अगर उसको सुबह स्कूल जाने के पहले एज ए ब्रेकफास्ट के पहले खिलाया जाए तो बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और अगर जिन लोगों को नींद की समस्या होती है, नींद की समस्या आजकल एक कॉमन इशू है, देखा जा रहा है। आजकल स्ट्रेस, माइग्रेन, मतलब ब्रेन से रिलेटेड ये सारी समस्याएं हैं। और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर उनका नाम गिनाया जाए तो आजकल स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है, माइग्रेन होना बहुत बड़ी बीमारी है, इंसोम्निया बहुत बड़ी बीमारी है, नींद ना आना। और आजकल लोग दिन भर कंप्यूटर्स पे, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल्स पे काम करते हैं, और ऑफिशियल वर्क भी ऐसे हैं कि मैक्सिमम लंबे समय तक लोगों को डेस्कटॉप फेस करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों का ब्रेन बहुत ज़्यादा थक जाता है। क्योंकि इंसान का जब ब्रेन थक जाता है तो थकावट फील करते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मी ऐसे लोगों के लिए जो लंबे समय तक ब्रेन का यूज करते हैं, जैसे जो शिक्षक गण हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं जो आईआईटीज़ वगैरह की कोचिंग करते हैं, उनको ब्राह्मी लेना चाहिए। या फिर जो लोग चाहते हैं कि जिनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, वैसे इसे कोई भी ले सकता है, सबके लिए बहुत ही बेनिफिटेड है, बिकॉज ये रसायन है और इसे कोई भी ले सकता है। इसके लिए कोई मेडिसिनल यूज नहीं है। जो भी खाएगा उसका ब्रेन बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि जो ब्रेन की सेल्स होती है, जो सेल्स होती है उसमें एक्चुअली वो ब्राह्मी उन सेल्स को बढ़ाने में यूज़ करता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे ब्रेन का रिस्पांस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। अक्सर ओल्ड एज में जो मेमोरी की समस्याएं होती हैं, लोग भूलने लगते हैं, अक्सर उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और वैसे भी आजकल भाग दौड़ की लाइफ में देखा जा रहा है कि 35-40 साल के बाद ही लोग भूलने लगते हैं। महिलाएं अक्सर बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, चाबी रख देती हैं, भूल जाती हैं चाबी कहाँ रखा था, पर्स कहाँ रखा था। ऐसे करके सुबह पानी आना है, उसी टेंशन में रात भर नींद नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारी मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले, जैसे डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, आइसोमनिया है, नींद ना आना है, स्ट्रेस है, माइग्रेन है, पार्किंसंस है, हाथ पैर, जिसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, उनके हाथ पैर, हाथ काँपते रहते हैं, गर्दन हिलती रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी एक वरदान से कम नहीं है। अगर वो उनको ग्रहण करते हैं तो ये बीमारी बहुत जल्दी उनकी ख़त्म हो जाती है। और अगर लगातार सेवन करते हैं तो ये बीमारी कभी आएगी नहीं। और अगर आजकल नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर घर में लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, और नींद की गोलियां
धीरे धीरे उनकी जो एमजी है मात्रा है बढ़ती चली जाती है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ब्राह्मी का ठंडे दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और ये एडॉप्टोजन है, आपको बहुत अच्छी नींद की क्वालिटी देगा। धीरे धीरे आपकी मेडिसिन छूट जाती हैं। हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट पे इसके एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जिनको भी दिया गया है सब ने स्वीकारा है कि 1 हफ्ते के भीतर उनको बहुत ही ज़बरदस्त नींद आने लगी है। और जब नींद अच्छी आती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप जब इम्प्रूव होती है तो इंसान की मैक्सिमम बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। और ये जो ब्राह्मी होता है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में अटैक करते हैं ये उनका खात्मा करता है। स्पेशली ब्रेन ट्यूमर, जिनको ब्रेन ट्यूमर्स पाए जाते हैं, जो कैंसर्स की, ये एंटी कैंसर होता है एक्चुअली। तो एंटी कैंसर होने से क्या है, जो ब्रेन की सेल्स में जो कैंसर का अटैक होता है या फिर फ्री रेडिकल्स जो डैमेज करते हैं उनको बचाता है ब्राह्मी। और ये ट्यूमर को रोकने में बहुत हेल्प करता है। अभी हाल ही में मैंने एक पेशेंट, एक मित्र थे, उनको हमने ब्राह्मी रिकमेंड किया था और तब तक मैं ऑलरेडी इतना अवेयर भी नहीं था कि ये ट्यूमर को ठीक कर सकता है। हमने उनको मेमोरी पर्पज़ से दिया था, बिकॉज बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे बीच के लोग जो लेह लद्दाख वगैरह में आर्मी वगैरह में पोस्टिंग होते हैं और वहाँ से आने के बाद उनकी ख्वाहिश है लेह है, ऐसी पोस्टिंग वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रेन की सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, कई बार तो लोग बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी बहुत बड़ा अमृत होता है। और आने के बाद उनको 2-3 साल ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करता है, स्लो हो जाता है, भूलने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी सबसे बड़ी औषधि है और एक बहुत ही जल्दी वो सारा रिकवर कर जाते हैं मेमोरी। तो ब्रेन बूस्टर है ये। इसके अलावा तो ऐसे जो लोग हैं उनको ब्राह्मी ज़रूर सेवन करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मी के साथ अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और है ना 100/100 आपको स्कोर मिलने वाले हैं, किसी भी समस्या का ये सॉल्यूशन देगा। तो मैंने बताया ये एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है। बॉडी में कहीं भी ट्यूमर जनरेट होता है तो मैं कुछ देर पहले अपने मित्र की कहानी बता रहा था, वो लेह से आए थे, हमने उनको ऐसे ही ब्राह्मी रिकमेंड दिया था ब्रेन के लिए, उनकी मेमोरी रिस्पॉन्स अच्छा करने के लिए। लेकिन उन्होंने करीब 15 दिन के अंदर बताया कि उनका एक ट्यूमर था, ऑलरेडी पेट में गांठ बनी हुई थी जो टच करते थे और वो गायब हो गई। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मालूम चला कि ब्राह्मी का एक बहुत बड़ा रोल तो ट्यूमर को हटाने में भी होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है इसकी। तो स्पेशली जो ब्रेन रीजन में जो ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए ब्राह्मी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसके अलावा इसके नेचर बदल जाते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो स्वेलिंग वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे आर्थराइटिस केस में स्वेलिंग आ जाती है, और वैसे ही बॉडी के किसी पार्ट में अगर स्वेलिंग है, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, तो ब्राह्मी एक बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा हर्ब है, इसको यूज करें, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ब्राह्मी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्राह्मी ऑयल भी लोग यूज़ करते हैं और बंगाल में स्पेशली वहाँ पे चूँकि ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है तो लोग ब्राह्मी की लोग सब्जी भी बनाते हैं, तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी पाई जाती है। ब्राह्मी के और भी बहुत सारे रोल्स हैं। ब्राह्मी कहते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्राह्मी का सेवन करती है तो उसका जो बच्चा होगा एज पर आयुर्वेदा, उसका जो संतान होगी वो गणेश भगवान की तरह है ना, बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाली संतान पैदा होती है। तो प्रेगनेंसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज स्पेशली दूध के साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, मिल्क के साथ ग्रहण करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ब्राह्मी जो है जिनको फिट्स की बीमारी होती है, जिनको मिर्गी आती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं है ना, ऐसे लोगों के मिर्गी के दौरे बिल्कुल ही कंट्रोल करने में हेल्प करता है और बहुत जल्द उनके दौरे ख़त्म हो जाते हैं। और अदरवाइज़ फिट्स की कोई दवा नहीं है, लोग ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं और ब्राह्मी को यूज़ करके बहुत जल्दी वो फिट से रिकवर कर जाते हैं। और फिट्स जैसी असाध्य बीमारियाँ जिसमें लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं वो बिल्कुल रिकवर और ठीक हो जाते हैं। तो ब्राह्मी ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो फिट्स के और जो एपिलेप्सी के जो मरीज़ होते हैं, मिर्गी के दौरे जो पड़ने की बीमारी होती है। इसके अलावा जिन लोगों की हृदय गति है ना अनियमित रहती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसे लोगों के लिए जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी बहुत ही यूज़फुल है। जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में ब्राह्मी बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी ब्राह्मी हेल्प करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है ब्राह्मी। तो इस तरीके से हमारा जो आयुर्वेद था बहुत समृद्ध था और उसमें ब्राह्मी को ब्रह्म रसायन इसीलिए दिया गया है बिकॉज ये बहुत सारी बीमारियों में बहुत ईजिली वर्क करता है। तो
आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगी। आप अपने बच्चों को खिलाएँगे तो उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, याददाश्त बढ़ाएगा। और सबका सपना होता है, हर हर बंदा चाहता है कि मेरे बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी हो जाए। तो ब्राह्मी उनको दीजिए, अगर आप मॉर्निंग टाइम में घी के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो आज का मेरा वीडियो आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।